सबसे मुनफरिद रहबर आयतुल्लाह मिसबा यज़दी। उम्र के इन आखिरी लम्हात में मनसब और मकाम का कोई लालच नहीं। पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं आपसे पूरी ईमानदारी के साथ ये कह रहा हूँ, अब इतनी फुर्सत भी नहीं बची कि हम कोई लालच रखें कि अजीज़ान हमें कोई तोहफ़ा दे देंगे या कोई मनसब व मकाम से नवाजेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा फुर्सत बची हो। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपनी उम्र के इस 80 साल में तजर्बा हासिल किया है और दिन ब दिन मेरे यकीन में इजाफ़ा हुआ है और इत्मीनान हासिल हुआ है, वो ये कि इस निज़ाम में रहबर की अताअत ज़रूरी है। मैं तारीख़ इस्लाम, कुरानी तालीमात, अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़रामीन, रवायात, वाक़यात और उलमा की सीरत से नाआशना और नावाकिफ़ नहीं हूँ। जब से मैं बहुत छोटा था तब से इस वादी में कदम रखा है। 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि मैं कुरान और सुन्नत से आगाह हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ और जो मालूमात मेरे पास हैं, इनके मुताबिक अइम्मा अलैहिस्सलाम के बाद इस जामियत के साथ पूरी तारीख़ में कोई रहबर और रहनुमा नहीं मिलता, कोई इस जामियत के साथ जो मुदीरियत की बारीकियों से आशना हो, बसीरत रखता हो, तवज्जो रखता हो, अमल की तौफीक रखता हो। मेरी नज़र में उनके रोज़मर्रा के काम एक मौजज़ा हैं। एक आम आदमी इतने सारे काम कैसे कर सकता है? मुतालिया करना, रवायात पढ़ना, दर्स के लिए तैयारी करना, मुक़ल्लिदीन के सवालात के जवाबात देना, और ये तमाम बैनुल अक़वामी मसाइल जो आपके ज़हन में मौजूद हैं और इनमें से हर एक के बारे में उसके अपने मकाम पर गौर व फ़िक्र करना, मालूमात रखना और जवाबात देना। जिन रहबरों को मैं जानता हूँ, देखा है, उनकी तारीख़ पढ़ी है, उन सब में रहबर मुअज़्ज़म की जो नुमायाँ सिफ़त है, शरह सद्र यानी वुसअत क़ल्बी, वो लोग कि जिनके बारे में रहबर जानते हैं कि 100% उनके दुश्मन हैं, उन्हें भी नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके बावजूद नरमी से काम लेते हैं और दोबारा उन्हें बुलाते हैं और उनके लिए खैर ख्वाही रखते हैं। अगर कोई मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करे और उससे आमना सामना हो जाए तो मैं इससे बात नहीं करूँगा, हालांकि उसने किसी जगह पर कभी कोई एक छोटी सी बुराई ही की होगी। लेकिन वो शख्स जो जानता भी हो कि उसके खिलाफ मंसूबे बनाए गए हैं और क्या क्या काम किए जा रहे हैं और कहाँ से उनका राब्ता है, उसके बावजूद उनके साथ मेहरबानी करना और उनके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हैं और उन्हें नसीहत करते हैं, ये सब मुंह से कहना ही आसान है। आखिर एक इंसान में कितनी ज़रफ़ियत हो सकती है। इस पूरी सूरत हाल के बावजूद भी आपकी इबादत, आपकी तुलानी ताक़ीबात, आपकी जमकरान की ज़ियारत, आपकी मौला रज़ा की ज़ियारत कभी नहीं छूटती। वो भी ऐसी ज़ियारत कि जो हमने अपनी उम्र में एक बार भी उस तरह से शायद अंजाम ना दी हों। ये सब हमारे लिए एक अफ़साने की तरह है। खुदा की मदद से और उस बंदे के अपने इखलास की बदौलत ये सब खसूसियात फ़कत एक बंदे में जमा हो गई हैं और रोज़ बरोज़ इनमें इजाफ़ा हो रहा है। अभी आप पूरी ईमानदारी के साथ किसी एक गोशे में बगैर किसी जानिबदारी के गौर व फ़िक्र करें और पूरी दुनिया के तमाम लीडरों को तराजू के एक पल्ले में रखें और दूसरे पल्ले में रहबर मुअज़्ज़म को, यहाँ तक कि उनके अपने ही मुआशरे की मैनेजमेंट के हिसाब से फिर भी वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते।